नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए घातांकन करने का आज पार्ट सेकेंड होगा। पार्ट 1 दे दिए थे जिसमें हम आपको बताए थे इसका रूल था घात के क्या रूल है, घातांक के करने के की रूल है। अब पार्ट 1 में हम आपको सब दे दिए थे 1 से 20 तक के 25 तक के वर्ग और 25 तक के घन। आज जो है आज तो और महत्वपूर्ण घात के बारे में बात करेंगे, यानी महत्वपूर्ण डाटा के बारे में। देखिए क्या है घातांक और करनी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शर्ट्स और इंडिसेस। जैसे देखिए 2 के पावर 2 रहे, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, तो इसका मान होता कितना 4। 2 के पावर यदि मान 3 रहे तो एकर मान हो जाएगा 8। अच्छा, ये कैसे होता? पावर में जितना रहता है ना उतना बार गुना कर दिए, यानी 2 के पावर 3 यानी 2 3 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कोई दिक्कत? अब उसी तरह चलिए 2 के पावर 4 हो जाएगा 16। 2 के पावर 4 के मान 16। 2 के पावर 5 के मान हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32? कैसे आया? तो 2 5 बार, 2 5 बार लिखिएगा ने, 2 5 बार, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। अब कहिएगा इसको याद करने से फ़ायदा क्या है? फ़ायदा क्या है? आप अगला वीडियो से देखिएगा, ये देख रहे हैं, अगर अगला वीडियो देखिएगा इससे याद करने से क्या फ़ायदा है। आप तो अब उसी में चलिएगा तो देखिएगा, जब हमको 32 लिखल मिलेगा ने, यदि हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 के पावर 5। वजह आपको समझना होगा कि 2 के पावर 5 के मतलब 32 है, बराबर है बीच में का मतलब है 32 के में लिख सकते हैं 2 के पावर 5 के। जो 8 लिखल हमको मिलेगा तो वजह पर हमको लिख देंगे 2 के पावर 3। हमको ज़रूरत पड़ेगा मैथ जब बतवेंगे उसमें हम आपको जब देखेंगे कि देखिए जब 8 लिखल है, हम जब 2 के पावर 3 लिख रहे हैं, देखिए जब 16 लिखल है हम 2 के पावर 4, तो वजह पर आपको दिमाग कहना चाहिए कि हाँ ये हो सकता है। इसीलिए इस सजीवन बूटी एकदम। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे 2 के पावर 6, अब कहिएगा कि नहीं याद रहेगा तब नहीं बनेगा, बनेगा, मगर आपको फिर गुना के लिए 32 के कर पावर करेंगे तो 32 आएगा। यदि आपको याद है तो डायरेक्ट होगा 2 के पावर 6 के मान हो जाएगा 64, 2 के पावर 6 के मान 64, 2 के पावर 7 के मान हो जाएगा कितना 128। डायरेक्ट आप याद रख लीजिए 2 के पावर 7 के मान हो जाएगा 128, 2 के पावर 8 के मान 256, कितना हो जाएगा 256, 2 के पावर 9 के मान हो जाएगा 512, और 2 के पावर 10 के मान हो जाएगा 1024। एकदम ई वाला एकदम भी आई, एकदम इसको रख एकदम याद कर लीजिए 2 बार 3 बार 4 बार जितना आपको एकदम जरूरी पड़े। ये वाला कोई दिक्कत? अब चलते हैं 10 तक के, इसको याद रखिए। अब चलते हैं 3 वाला। 3 वाला में आपको क्या याद रखना? 3 के पावर 1, तब तो 3 रहबे करता है, ये वाला नहीं याद कीजिए। 3 के पावर 2 से चलिए, 3 के पावर 2 के मान हो जाएगा 9। कैसे होता? तो 3 2 बार, 3 3 9। 3 के पावर 3 के मान हो जाएगा 27, 3 3 बार, तो 3 3 9, 9 3 27, यानी जब हमको 27 लिखल मिलेगा वजह हम लिख सकते हैं। ये वाला हम बतवेंगे आपको, जब मैथ हम बतवेंगे तो उसमें हम आपको बतवेंगे देखिए हम 27 कैसे लिख रहे हैं। तो आपको दिमाग कहना चाहिए अंदर से, यदि याद रहेगा तो आपको अंदर से बोलेगा कि हाँ 27 कैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। उसी तरह 3 के पावर ले लेते हैं 4। चलिए 3 के पावर 4 कितना होगा? 3 के पावर 4 के मान 81, कितना हो जाएगा 81, 3 4 बार, 3 3 9 और 9 3 27, 27 3 81। 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 के मान हो जाएगा 243, 3 के पावर 5 के मान 243। बस 3 वाला इतनी याद रखिए। अब आइए 4 वाले चलते हैं। 4 के पावर 2 के मान होगा 16, यानी 4 2 बार, था 4 चौक 16। 4 के पावर 3 के मान, 4 के पावर 3 के मान कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64। 4 के पावर 4 के मान कितना होगा 256, कितना होगा 256। 4 के चलिए ये वाला इतनी रह दीजिए। 5 के पावर 2 के मान हो जाएगा 25, 5 के पावर 2 के मान 25। 5 के पावर 3 के मान हो जाएगा 125, 3 पावर में 3 होना चाहिए, 3 कितना हो जाएगा 125। 5 के पावर 4 के मान हो जाएगा आपको
625 कितना हो जाएगा? यदि 5 के 4 बार गुना करेंगे ना, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, तो आ जाएगा 625। पचे 25, 25 पचे 2 बार पढ़ेंगे तो पचे 25, और एक बार आप पढ़ेंगे तो 25 पचे 125, फिर एक बार पढ़ेंगे तो 125 पचे 625, यानी 4 बार में आएगा 600। इसमें यदि आप याद रख लीजिएगा 5 के पावर 5 के मान होता है 31 25, ये हम आपको बतवेंगे। डायरेक्ट हम कहेंगे देखिए 31 25 है, मुझे लिख रहा है 5 के पावर 5, मुझे आपको डायरेक्ट समझना, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए चलते हैं आगे। यदि आपको लिखा रहे 6 के पावर 2, वजह हम 36 लिख सकते हैं, यानी 36 कैसे लिख सकते हैं? 6 के पावर हो जाएगा 3, तो वजह लिखेंगे 216, यानी 216 6 के पावर 216। 7 के पावर 2 होता है 49, 7 के पावर 3 343, 8 के पावर 2 64, 8 के पावर 3 512, 9 के पावर 2 81, 9 के पावर 3 729। यदि इतना आपको यदि याद है न, फिर कुछ नहीं है घातांकन करनी, बस पार्ट 1 है वही वाला देख लीजिए पूरा, बाकी अब अपने बना दीजिएगा प्रश्नावली। अब आपको हम सिखाते हैं कि करनी से घातांक में कैसे बदलते हैं, घातांक से करनी में। चलिए इसको मिटा लेते हैं पहले। चलिए अब हम आप देखते हैं कि करनी रूप से घातांकीय रूप में हम किस तरह से चेंज करते हैं। करनी में आपको दिया रहे, जैसे दिया रहे रूट 5 दिया रहे, रूट 5, तो यह कर्णी, ये रूट जो लगल है ना, इसी को हम बोलते हैं कर्णी। कौची के नाम से जानते हैं? कर्णी, यानी रूट 5 ये कर्णी में है। ऐसे इसको एजा पर जो रहता है रूट, इसको वर्गमूल के नाम से जानते हैं। रूट यहाँ पर 2 लिखा हुआ रहता है, नहीं लिखल है तब पर भी 2 है, यदि लिखल है तब पर भी 2 है, वर्गमूल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कौची लिखा हुआ है? 2। ये तो करनी में हम कहेंगे घातांक के रूप में बताइए तो कैसे लिखेंगे? तो क्या करना, अंदर में जो लिखा है उसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत है? ये जो 2 है न रूट में, ऊपटी जाएगा यानी बराबर के ऊपटी, तब बट्टा में जाएगा यानी 1/2। यह हो गया घातांकीय रूप। दूसरा नंबर चलते हैं, देखिए 3 रूट 7 है, तो अंदर वाला जो है लिख दीजिए, कोई दिक्कत? ये 3 है रूट में, ये 3 रूट में जो है इसको कर दीजिए 1/3, इसी तरह से लिखते हैं। उसी तरह से चलिए अब आगे चलते हैं। P रूट Q, तो अंदर वाला जो है लिख दीजिए, ये Q है, ये वाला ये आपको Q है, तो Q लिख दीजिए, एक पावर में कर दीजिए 1/P। 4 रूट 3/4, इस तरह से रहे, तो अंदर वाला जो है लिख दीजिए 3/4, और इसमें लिख दीजिए 1/4। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। उसी तरह से रहे M रूट A/B, अंदर वाला लिख दीजिए A/B और 1/M। अच्छा, ये आपको काहल बता रहे हैं, आपको यूज होगा। अगला देखिएगा अगला वीडियो, स्कूल में यदि कोई चीज़ ऐसे लिखा रहेगा ऐसे लिख देंगे, अंदर में लगे बस कुछ नहीं ऐसे रख देना है, ऐसे टोपी में रहेगा 1/M कर देना, बस इसका यूज होगा। एकदम इसका जीवन बूटी है, इसको एकदम बढ़िया से ले लीजिए एकदम। यदि याद है तो चुटकी से बजाइए, आंसर आ, बस हो गया। घातांकन करनी में चुटकी बजाना आंसर आएगा। आप चलते थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे आपको लिखा रहे 5 रूट 21 के पावर में 2, इस तरह से लिखल रहे, यानी करनी में है, करनी में इसको लिख रहे हैं घातांकीय रूप में। कौन रूप में? घातांकीय रूप में, घातांकीय रूप में लिख रहे हैं। तो यदि ऐसे रहे तो अंदर में देखिए तो क्या लिखल है? 21 के पावर 2, 21 के पावर 2। ये जो 5 है ना टोपी में, इसको ले आइए बट्टा में, इस तरह से बदलते हैं। यह हो गया इसको आंसर, कब हो गया इसका आंसर हो गया, समझ रहे होंगे। उसी तरह सब आगे चलते हैं, जैसे आपको दिया रहा है 5 रूट 2/3, अब फिर इसका पावर 5, ऐसे हमको लिखल मिलेगा आगे। तो इसको हम तुरंत की कैसे लिखेंगे? अंदर वाला एकदम पूरे एकदम बटोर बटार के अंदर बाहर लिखिए 2/3 के पावर 5। ये जो 5 है, ये वाला 5 टोपी में, इसको बट्टा में लिख दीजिए।
अभी हम ही नहीं बता रहे हैं कि इसका कट जाएगा 5 में 5, अभी बस लिखिए कि यदि कोई चीज़ ऐसे लिखा रहता तो कैसे लिखते हैं, खाली अभी ये सीखिए कि करनी में रहता है तो घातांक के रूप में कैसे लिखते हैं। जैसे आप सीख जाए तो फिर आपको हम काटे उटेल की भी जान जाइए, 5 में से 5 कटेगा एक। अभी काटेल की नहीं, अभी लिखेल सीखिए कि ऐसे लिखल मिलेगा तो लिखेंगे कैसे। अभी और थोड़ा सा बता देते हैं, 2 गो m x बटे बाई के पावर n ऐसे रहे तो अंदर वाला की बोले हैं, बाहर में लिख दीजिए x बटे बाई के पावर m, और ई जे m है n है n ई जे टोपी में m है न, बराबर के बटे कौची में बट्टा में, एकदम खोस लीजिए दिमाग में, बस लीजिए हो गया। तो अभी जो हम बताया करनी से घातांकीय रूप में बदलने के लिए, अब देखिए अब ई वाला दिल रहेगा, अब उल्टे आना करने में, ई कैसे बदलते हैं तो तुरंत अभी बता रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, शुरू से देख रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अब आगे। अब ये सिखाते हैं आपको करनी से अब चलना है घातांकीय रूप से करनी में, घातांकीय रूप से करनी में चलना है, घातांकीय रूप से करनी में, घातांकीय रूप से कौची के रूप में, करनी के रूप में, करनी रूप कैसे लिखते हैं। जैसे घातांकीय रूप मतलब जैसे आपको दिया रहे 3 के पावर 1/8, यह है घातांकीय मतलब पावर इंग्लिश में पहला वीडियो में बता दिए, ये 1/8 है ना, इसको पावर घात के नाम से जानते हैं, हिंदी में घातांकीय यानी घात, इंग्लिश में पावर के रूप में। तो इस तरह से रहे न, आई करा करनी में, करनी कहे तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए क्या चीज़, रूट, कौची आना चाहिए, रूट, वर्गमूल के चिन्ह। अच्छा ये अभी आप ध्यान दीजिए, तो अभी तुरंत हम बताए थे ये वाला 8 कहाँ से आता है, ये वाला 8 कहाँ से आता है, ये वाला 8 तो कहिएगा हियाँ से निकल के जाता है ऊपटी तब बट्टा में जाता है, क्या मतलब ये है ना, अभी तुरंत ने बताए हैं। ये 3 एजा है तो एजा लिख दीजिए, बस ये हो गया। ये पहले था घातांकीय रूप में, ये अब हो गया कौची में, कारणी रूप में हो गया। कौन रूप में, कारणी रूप में। अच्छा इस तरह से लिखा है 5/7 के पावर में 3/8, यह घातांकीय रूप में। आप कहेंगे करनी में बताइए, तो करनी में तो आपको पता है करनी में रहता था रूट के अंदर में, यहाँ पर ही, तो उसको बोलते थे बट्टा में। कर मतलब ये वाला 8 होगा रूट के अंदर, मतलब रूट में होगा ये वाला 8। देखिए तो ऐसे होगा लिखा हुआ, ये वाला 8 हिये से ने गया होगा, ये वाला 8, और ये 5/7 जैसे है उसे लिख दीजिए, और इसका पावर में कर दीजिए 3। तने फिर ये वाला हटेगा, रूट से निकलेगा तो ऊपर बट्टा में जाएगा। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे आओ, देखिए अभी आओ, एकदम सीखिए जाइए कीजिएगा, एकदम देखते रहना, खाली नहीं आता मैं से प्यार हो जाएगा, खाली देखते रहिए। ये एम कहाँ से आया होगा, इससे निकल के आया होगा, तो दे दीजिए उसमें बस, और a/b क्या पावर 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई मतलब नहीं बनता है। उसी तरह से अब देखिए x/y, इसका पावर में m/n, n ये बट्टा वाला कहाँ से आया हुआ, टोपिया से निकल के भागा हुआ, टोपिया से निकला हुआ n, और x/y, और ई जो है जैसे उसे रह दीजिए। यह घातांकीय रूप में, ये बदले करनी रूप में, इसके पीछे जो दिए थे करनी रूप में था, घातांकीय रूप में। ये दोनों तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब बस ये 2 गो देख लिए, आप चुटकी बजाइए, आंसर लाइए, हाँ बस, अब कुछ नहीं करना। तो अब कल से चलेंगे प्रश्नावली पर, यदि किसी बुक नहीं है तो ले लीजिए, नहीं तो आपको तो सवाल मिला हुआ रहेगा, और नहीं कोई जानते तो उसके लिए तो आप सजीवन बुटीक काम करेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।